समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की रहमतें बेहद हैं, बेशुमार हैं, लामहदूद हैं, लेकिन हम उस कदर ही पाते हैं जितना हम अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं। तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूं, अल्लाह से इतना मांगता हूं, मगर अब तक वहां से जवाब ना आ सका। मैं बिल्कुल जानता हूं कि तुम्हें ऐसे ही ख्यालात आ रहे होंगे। तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो ना, अल्लाह भी अपने बंदों के एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो तो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम जानते हो कि ये मुश्किलात और ये तकलीफें जिंदगी में आखिर आती क्यों हैं? सुनो, ये जो दुख होता है ना, इसके पीछे बड़ी रीजंस होती हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात ना आई हों। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो कि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह कुरान पाक में उन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें यह मुश्किल तो नजर आएगी, लेकिन यह आसानी से जुड़ी है, ताकि तुम अफसोस ना करो उन चीजों का जो तुमसे छूट जाती हैं या छीन ली जाती हैं। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी, हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज थी जिसको तुम बहुत जरूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। सुनो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर हरगिज गम ना करो, क्योंकि अगर तुम अफसोस करोगे तो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूं। और अगर तुम ये गुमान करते हो कि मुश्किलात आखिर मेरे साथ ही क्यों, तो जिंदगी में मुश्किलात की हमेशा एक्सपायरी डेट होती है। गम मुसलसल नहीं रहता। यह सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट है जिसका दौरानिया किसी के लिए कम और किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है वो नवाजा भी उतना ही जाता है। कभी कभार हम इंसान इस देर के पीछे की मसलहत को नहीं जान पाते। जान लो कि अल्लाह कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। सुनो, तुम ढूंढ रहे हो ना कि अल्लाह के राजी होने की वो खास निशानी क्या है कि हम जान सकें कि अल्लाह हमारी दुआओं पर राजी है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हमेशा ये बात तो याद रखना कि अल्लाह जिस इंसान से राजी ना होना तो वो खुद से दूर कर देता है, उसे बेसुकून कर देता है। जान लो कि अल्लाह उस इंसान की पुकार उतनी ज्यादा प्यारी रखता है जो उसे आंसुओं के साथ याद करता है। तुम्हें पता है, अल्लाह ऐसे इंसान की पुकार पर फौरी कुन कर देता है जो दुखों में उसका शिद्दत से तलबगार रहता है, उसकी रहमत का पूरे सब्र के साथ इंतजार कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक, मांग तुझे अता किया जाएगा। तुम जानते हो, तहज्जुद में आंसुओं से किया गया
वो एक सजदा बहुत जल्द रब से कुन की खुशखबरी ले आता है। अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाने की एक निशानी यह भी है कि तुम्हें इबादतों में बड़ा सुकून आने लगता है। सुनो, तुम एक बात अपने पास आज लिख कर रख लो ताकि तुम कभी भी भूल ना पाओ। जिंदगी में इंसान पर जो भी मुश्किल आती है ना, वो अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक टेस्ट के तौर पर आती है, जिसमें तुम्हारे सब्र और तुम्हारे यकीन का एक इम्तिहान लिया जाता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है। लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बात जान लो कि इस इम्तिहान को जितना अच्छे से पास करोगे उतना ही इनामात से नवाजे जाओगे। तुम खुद सोचो, अल्लाह ना करे वो मेहरबान रब तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो तुम्हें हमेशा के लिए महरूम रखेगा। अगर उसने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है तो ये सोचो इस दुख ने तुम्हें अल्लाह के कितना करीब कर दिया है। तुम जानते हो अल्लाह की कुर्बत एक खालिस ऐसी ताकत है जो सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही नहीं नवाजती बल्कि तुम्हारी आखिरत भी संवार के जाती है। कितना खूबसूरत एहसास है ना उस रब से मांगने का। यही एहसास तो वो देखना चाहता है अपने बंदे का। अल्लाह खुश होता है कि मेरा पैदा किया हुआ बंदा सिर्फ मेरा मोहताज है, सिर्फ मुझसे मांगता है, सिर्फ मेरी जात के ऊपर यकीन रखता है। उसके ऊपर यकीन रख के तो देखो दुनिया बदल जाएगी, दीन बदल जाएगा, हर मुश्किल आसानी में ढल जाएगी, हर भंवर साहिल बन जाएगा, हर तूफान किनारा बन जाएगा, हर कांटा गुलाब का फूल बन जाएगा। तुम्हारा मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार तुम अपने परवरदिगार से रजू करते हो। उस पर यकीन, उससे मोहब्बत जिस वक्त दिलो जान पर हावी हो जाती है ना, कुन का वक्त शुरू हो जाता है और फिर तुम जो चाहते हो वही होने लगता है।